बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। तो जी मैं आज आपके लिए बना रही हूँ आलू की कचौरी। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है घर में, बाज़ार से लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। सबसे पहले मैंने ले लिए 3 कप मैदा। 3 कप मैदा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैंने 3 कप लिया है। मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ इसलिए। तो उसमें मैंने डाली है आधी चम्मच नमक की और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। और थोड़ा थोड़ा पानी लगा के अब मैं इनको गूंद लूँगी आटे की तरह। जिस तरह आप गूंदते हैं, आपने पानी एकदम से नहीं डाल देना सारा, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और आपने एक सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। क्योंकि जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से डो तैयार कर रही हूँ, तो डो को इस तरह से आपने आटे की तरह गूंद लेना है और फिर इसको आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है। तो अब हम बनाते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और पैन में मैंने डाल लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का। और थोड़ी सी प्याज मैंने शामिल की है, बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दी। तकरीबन ये 2 प्याज थे मेरे पास, बारीक कटे हुए 2 प्याज मैंने शामिल कर दिए हैं। और मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। हल्का सा फ्राई करने के बाद से शामिल कर रही हूँ मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही मैंने शामिल किया है इसमें खुश्क धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने थोड़ी देर के इनको भून लेना है, फ्राई कर लेना है मसालों का कच्चापन ताकि दूर हो जाए। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगी उबले हुए आलू। आप चाहें तो चिकन भी शामिल कर सकते हैं बॉईल करके, जैसे भी आप पसंद करते हैं वैसे ही आप फिलिंग बना सकते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। अब बॉयल हुए आलू मैंने शामिल कर दिए हैं और कुछ और मैंने साथ शामिल किया है धनिया। और अब इनको मैं मैश कर रही हूँ। आलू को आपने मैश कर लेना है। साथ ही मैश करने के बाद आपने अच्छा सा एक हमारा बैटर तैयार कर लेना है। और ये फिलिंग हमारी रेडी हो गई। और फिर आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है और 1 टेबलस्पून आपने उसमें शामिल कर देना है मैदा और बहुत अच्छा सा मिक्स करना है, कोई गुठली नहीं रही। और इसी तरह मैंने 5 रोटियां बना ली हैं, 5 रोटियों के पेड़े बना लिए थे। अब 5 रोटियों को आपने बराबर में बेल लेना है। ये देखिए जी, अब मैं एक रोटी बेल रही हूँ। इसी तरह से आपने 5 रोटियां बेल लेनी है और एक रोटी के ऊपर आपने जो बैटर बनाया था हमने वो लगा देना है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आपने बैटर रोटी के ऊपर लगा देना है, पूरी रोटी के ऊपर। और फिर उसके बाद खुश्क मैदा जो है वो आपने स्प्रिंकल कर देना है, फैला देना है उसके ऊपर। फिर उसके बाद एक दूसरी रोटी आपने ऊपर रखनी है और फिर आपने वही बैटर जो बनाया था ऑयल का वो आपने लगाना है। और फिर उसके बाद खुश्क मैदा स्प्रिंकल करना है, आपने टेस्ट कर देना है मैदा। फिर उसके बाद आपने रोटी रखनी है। इसी तरह 5 रोटियां आपने रखनी है और बहुत बड़ी सी रोटी आपने एक बेल लेनी है इस तरीके से। और एक गिलास लेना है और उस गिलास के ज़रिए आपने एक सर्कल काट लेने हैं इस तरीके से, जैसे मैंने काट लिए। ये देखिए, ये अब लेयर्स हमारी तैयार हो जाएंगी इस तरीके से। और फिर इनके अंदर आपने फिलिंग रखनी है और इस तरीके से बंद करके फ्राई कर लेना है। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार सी कचौरियाँ रेडी हो गई। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।